नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में बात करें कोरोना अपडेट की तो भी पिछले कुछ दिनों से नगर में कोरोना के नए मामले कम आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। मंगलवार खबर लिखे जाने तक जिले में 52 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 147 ठीक भी हुए। ताज़े आंकड़ों के हिसाब से जिले में अब कोरोना के 1066 एक्टिव केसेज हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक जिले में जहां एक और कोरोना के 52 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर 147 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 21,881 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 20,252 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 1066 एक्टिव केस हैं। वहीं डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं, वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें। कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके और कोरोना को पूरी तरह हराया जा सके, इसके चलते जिला उपायुक्त के आदेशानुसार अब बाजारों में भी कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज हांसी गेट क्षेत्र से की गई, जहां एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ साथ बाजार में घूम रहे लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। गौरतलब है कि लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद जो लोग बेवजह सड़कों पर बिना किसी काम के घूमते हैं, उनको देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा बाजारों में व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट के आदेश दिए गए थे। इसी कड़ी में मंगलवार को स्थानीय हांसीगेट चौक पर एसडीएम तथा डीएसपी के निर्देशन में व्यापारियों तथा सड़कों पर बेवजह घूमने वालों की कोरोना टेस्टिंग की गई। वहीं कोरोना टेस्टिंग की मुख्य वजह लोगों को बेवजह बाहर निकलने से रोकना तथा कोरोना संक्रमण पर काबू पाना है। एक नई हमने पहल चालू करी है कि जो अपने मेन बाजार हैं, शहर के मेन बाजार जो हैं भिवानी में, उसमें हमने रैपिड टेस्ट की टीम को बिठाया है जिससे कि पब्लिक को और दुकानदारों को ये सुविधा रहे कि वह इस जो अपने कैंप लगाए हैं हमने उसमें अपने आके रैपिड टेस्ट करवा सके और ये सुनिश्चित कर सके कि आज तक मैं सेफ़ हूँ। ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। मैं मानता हूँ कि पब्लिक को या शॉपकीपर को टाइम ना मिलना या दूरी होने के कारण उनको ऐसा लगता होगा कि हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाएं। ये बहुत बढ़िया टेस्ट है। इससे हम ये पता चल जाता है कि आज तक हम कोरोना से फ्री हैं और जिससे हम अपने आप को भी सेव करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी और समाज को भी। तो मेरा सभी से एक अनुरोध है, अपील भी है सभी दुकानदारों से भी और सभी पब्लिक जो है आ रही है बाज़ारों में उनसे भी कि वह आगे बढ़ चढ़ के स्वयं ही इस टेस्टिंग के कैंप का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं और अपने आप को सुनिश्चित करवाएं कि आज हम स्वस्थ हैं। आते वो भीड़ पे रोक के लिए तो हमारी व्यवस्था चली रही है और उसको हम करेंगे, लेकिन बाकी तो मैं इस कैंप का भीड़ से कोई वाली बात नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये है कि भीड़ के लिए भी हमारी व्यवस्था चल रही है कि जिससे कि कम से कम लोग आएँ। कितनी टीमें हुई सर, कितने दिन है ये इस हफ्ते के लिए स्टार्ट करें और आगे भी चलता रहेगा। कल ओड इवन के को लेकर भी दुकानों में काफ़ी गर्मा गर्मी रही है, क्योंकि आज 1 तारीख है, कल 31, तो उसको लेकर क्या समाधान निकाला? ये समाधान कल हो चुका है सारा। कल 31 तारीख थी, ओड डेट थी तो ओड ही खुली और आज 1 तारीख है, आज ओड है तो ओड। ये समाधान कल हो चुका है और इसमें समाधान की कोई बात ही नहीं, तो हल्की सी कोई कन्फ्यूज़न थी वो कल ही क्लियर हो चुकी थी। आज 1 तारीख है, बीइंग द ओड डेट, तो ओड की दुकान ही खुली है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या कह रहे हैं? कोरोना टेस्ट को लेकर के लोगों से क्या अपील करेंगे? कोरोना टेस्ट से अपील मेरी यही है कि आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए, अपने टेस्ट करवाइए। किसी तरह का भ्रम या दहशत या भय का ना कीजिए कि हम कोरोना टेस्ट ना करवाएं। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि आज हम अपने आप को ही मतलब टेस्ट करवा पा रहे हैं और सरकार एक मुहिम चला रही, प्रशासन द्वारा ये कैंप लगाए जा रहे हैं कि जिससे कि हम फ्री हो जाएं कि आज मैं कोरोना से मुक्त हूँ कम से कम। तो ये अच्छी बात है। इसमें तो स्वयं ही आना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के, उल्टा इंतजार करना चाहिए ऐसा कैंप लगे तो हम जल्दी जल्दी इसमें आके टेस्ट करवाएं। सर क्या इस तरह सर वैक्सीन के लगाने का भी तो कैंप लगाया जाएगा? आगे समय आएगा तो उसके लिए भी हम लगाएंगे, तो आपको इंटीमेट कर। आज जो कैंप लगाया गया प्रशासन की तरफ से वो ये है, जो भी बाज़ार के अंदर आने वाले ग्राहक हैं और जो दुकानदार हैं उनका कोविड का टेस्ट, रैपिड टेस्ट करवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर जो भी पॉजिटिव आएगा वो उसका ट्रीटमेंट आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है और वो आगे फैलाएगा नहीं हो। इसी तरह जो ग्राहक बाहर से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं या शहर से भी आ रहे हैं, उनका भी कोविड का टेस्ट हो जाएगा तो उसके पता चल जाएगा इन्फेक्शन है या नहीं है। जो इन्फेक्टेड हैं उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आगे चेन नहीं फैलेगी, आगे दूसरे जो व्यक्ति हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, जिससे भिवानी प्रदेश में भी
काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आज तो पहला दिन है, शुरुआत में तो आज तो एक ही टीम है और ये हांसी गेट पे लगाया है कैंप। उसके बाद आगे कल से 5 टीमें स्टार्ट हो जाएंगी अलग अलग चौराहों पे। एक हांसी गेट है, घंटाघर है, दिनोद गेट है, सराय चौकटा और एक बर्तन बाज़ार वाला चौक है, उस पर लगाएंगे। नहीं, सभी का जो आएंगे बाज़ार के अंदर, सभी ग्राहक जो आ रहे हैं उनका टेस्ट करवाया जाएगा और जिसने ऑलरेडी टेस्ट करवा रखा है उनकी तो आवश्यकता नहीं है और जिन्होंने नहीं करवाया है उनका टेस्ट करवाया जाएगा ताकि पता चल सके और ये जो कोविड जो मतलब फैल रहा है, जो चेन है कोविड की, वो भी इससे टूटेगी। नहीं मानने का भागता है तो ऐसा तो कोई नहीं है भी जो ना माने, और जो नहीं मानेगा उससे सख्ती से पेश आएंगे और ये करवाना सभी के अपनी भलाई के लिए है और इससे उसके परिवार भी सुरक्षित रहेगा, खुद भी सुरक्षित रहेगा। अगर टेस्ट में उसको नेगेटिव आता है तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस होगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि इसमें ज़्यादा टेस्ट कराएं। और अब मेरा यही अनुरोध है कि सभी दुकानदार और सभी ग्राहकों से जो भी बाज़ार में आ रहे हैं अपना कोविड टेस्ट कराएं और इसका जो प्रशासन द्वारा जो कैंप लगाए गए इनका लाभ उठाएं। नगर के पिपरी वाली जोड़ी क्षेत्र में 40 वर्षीय मजदूर की तेजधार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। घटना क्षेत्र के खाली खेत की है जहां मृतक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और आपसी अनबन के चलते वहीं उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर डीएसपी वीरेंद्र सिंह सदर थाना एसएचओ मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। तेजधार हथियार से गला काटकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 40 वर्षीय कृष्ण की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए शव को तुरंत सामान्य अस्पताल भेजा गया। वहीं मृतक के चाचा के लड़के सुरेंद्र ने बताया कि कृष्ण अपने 2 साथियों महेंद्र व नरेश के साथ जैन मुनि आश्रम के समीप खाली पड़े खेत में शराब पी रहा था। हालांकि अभी दोषियों का पता नहीं चला है। उनकी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर मृतक को न्याय दिलाया जाए। वहीं सब इंस्पेक्टर विकास कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है तथा जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पता लगा कि भाई उसकी डेड बॉडी अपने लाइन पार बगीची है कोई स्थान, वहाँ पे पड़ी है जैन मुनि आश्रम के पास। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुँच के एफआईआर दर्ज की और पोस्टमार्टम के लिए शव को यहाँ लिया गया। तो कैसी मौत हुई, किसी ने की कुछ अंदाजा? तेजधार हथियार से गले पे निशान है उसके। तो किसने काटा होगा? हत्या की सूचना है। ये जो काटने वाले का नाम तो देखो हमें नहीं पता, वो अपने दोस्तों के साथ गया था और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वजह क्या रहे, कोई नशा करते थे क्या? नशा तो ये साथ में ही रहते थे जी, वहाँ पे शराब वगैरह पिए इन्होंने, वहाँ झगड़ा हुआ या क्या अड़ोसी पड़ोसी जो बता रहे हैं, उसके बाद इनकी हत्या वहीं मिली हमें। तो क्या काम करते थे? कितने काम तो ये दिहाड़ी मजदूरियाँ करते थे, इन लॉकडाउन के चलते अब काम तो है नहीं। और एज इनकी लगभग 40 वर्ष है। पीछे इनके 4 लड़कियाँ 1 लड़का है और 6 भाई हैं, सबसे बड़ा है। सभी बच्चे सभी नाबालिग हैं इसके। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई जैन मुनि आश्रम के पास में एक पर्सन के है जो डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ पे जाकर देखा तो इनिशियल्स में लग रहा था कि भाई इस पर किसी तेज़धार वेपन के है निशान, तो उसी के ऊपर अभी अभी मामला अन्वेषणाधीन है। तो देखते हैं। परिजनों ने क्या शिकायत दिया, क्या मांग की है? परिजन यही कह रहे हैं कि अपने साथ दोस्तों के साथ गया था, तो हम जांच कर रहे हैं इस चीज़ की। कोरोना के कारण पिछले काफी समय से बंद ओपीडी को आयुष विभाग ने आज से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी भी ये ओपीडी सप्ताह में 3 दिन ही ली जाएगी ताकि ज्यादा मरीज एक साथ ना आए और कोरोना को भी बढ़ने से रोका जा सके। वहीं आपको बता दें कि विभाग द्वारा कोविड-19 के दौरान लोगों में आयुष काढ़े सहित अणु तेल और गिलोय घनवटी भी वितरित की जा चुकी है। कोविड-19 के दौरान आयुष विभाग द्वारा अस्पताल में ओपीडी बंद की गई थी, किंतु आज से आयुष विभाग द्वारा 3 अल्टरनेट दिनों सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को ओपीडी शुरू कर दी गई है ताकि लोगों को परेशानियों को कम किया जा सके। यह जानकारी देते हुए जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि विभाग के मुख्यालय द्वारा जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को संक्रमण के प्रभाव से निजात दिलाने के लिए 2,55,000 के काढ़े वितरित किए गए हैं। आयुष काढ़ा का वितरण स्थानीय जिला कारागार, नगर परिषद क्षेत्र, विभिन्न बैंकों, सरकारी कार्यालय तथा जिस भी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों के घरों के चारों तरफ के मकानों में किया गया है। उन्होंने बताया कि गिलोय घनवटी तथा अणु तेल व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में रामबाण का काम करता है। वह विभाग द्वारा इसका भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किया गया ताकि संक्रमण के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए। इस महामारी में हमारी टीम ने, आयुष विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे डीजी सर श्री सुशील कुमार सरवण ने
सारवान ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे से टेलीफोन के लिए बात भी कर लेते हैं और प्रशासन का और डीजी सर का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। सेकंड, इसमें महामारी में एक कपूर का बड़ा उपयोग है। कपूर जलाओ, इससे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होएगा, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में पर्वतों पर जब जाते थे राहगीर तो कपूर साथ में ले जाया करते, तो इसलिए कपूर का वो करो, अश्वगंधा, तुलसी इनका प्रयोग करो, क्योंकि वायरस का इफेक्ट, वायरस पर इफेक्ट मेडिसिन नहीं करती जितनी इम्यूनिटी पावर करती है। तो इम्यूनिटी पावर हमेशा बनानी चाहिए और इसके लिए हम योग प्राणायाम वगैरह सलाह भी देते हैं और जागरूक भी किया है गाँव में जाकर। मैंने 2,55,000 आयुष कवास दिए थे और टेबलेट वगैरह दी थी। उसके बाद डीजी सर ने ऑर्डर कर रखे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, मैं जल्दी बांट दूंगा। और सेकेंडरी इसके बारे में हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, प्रशासन की मदद ले रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा वो कर रहे हैं। 2,55,000 कार्ड वितरित किए हैं, उनमें दालचीनी, तुलसी, गिलोय ये है जो मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। और गिलोय घनवटी पहले भी खाते आए हैं लोग, अब भी खा रहे हैं। अब बीमारी के तौर पर खा लो तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अणु तेल बैरिकेड्स का काम करता है, नोजल में अगर आप नहाते ही लगा लो तो फिर ये वायरस इस पर कोई आपको अटैक नहीं करेगा। अणु तेल का ये रोल है। योग के बारे में भी जागरूक, योग प्राणायाम इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होती है इससे। और इसके हम आइसोलेशन वार्डों में और गाँव में जहाँ जहाँ मेरी डिस्पेंसरीज है वहाँ लोगों को जागरूक किया है। सर, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं लेकिन फिर भी खतरा घटा नहीं। भाई वैसे काफ़ी हद तक काबू कर लिया गवर्नमेंट ने। हमारी ओपीडी भी स्टार्ट कर दी 3 दिन के लिए, ये सराहनीय कदम है सरकार का। और क्योंकि मेरे पे प्रेशर बहुत था इस चीज़ का, अब भाई आप दवाइयाँ दो, तो अब 3 दिन के लिए वो खोल दी ओपीडी। कब आ सकते हैं सर? सोमवार, मंगलवार और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। खतरा काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है। वैसे जब गर्म पानी से हाथ धोएं, पिएं, पानी गर्म का यूज़ करें, प्राणायाम योगा करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और जब तक जरूरी नहीं हो घर से ना निकलें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति फ्री दिए जाने की बात कहते हुए जिला खाद्य व पूर्ति नियंत्रक अनिल कालरा ने बताया कि जिले में 1,37,000 कार्ड धारक एनएफसी के तहत हैं, जिन्हें एनएफसी के तहत उचित रेट पर गेहूं, बाजरा और चीनी वितरण डिपो धारकों के माध्यम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिल काला ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएफसी के तहत जिले में 1,37,000 कार्ड धारक हैं तथा एनएफसी के तहत 1,37,000 कार्ड धारकों को लगभग 450 डिपो धारकों की मदद से राशन वितरित किया जा रहा है। एनएफसी के तहत कार्ड धारकों को उचित रेट पर गेहूं, बाजरा, तेल व चीनी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति फ्री में दिया जा रहा है तथा सभी डिपो धारकों को आदेश दिए गए हैं कि कोविड-19 के चलते सभी नियमों, 2 गज की दूरी, सैनिटाइज और कोविड-19 के अन्य नियमों की पालना करने की भी हिदायत सभी को दी गई है। एनएफएसए के तहत जिला भिवानी में लगभग 1,37,000 परिवार हैं। इन 1,37,000 परिवारों को जिला भिवानी में कार्यरत लगभग 450 डिपो धारकों के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। एनएफएसए में कार्ड धारकों को उचित दरों पर गेहूं, बाजरा, सरसों तेल व चीनी का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति कार्ड धारकों को फ्री में दिया जा रहा है। तो सभी डिपो धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के नए नियमों का पालन करते हुए राशन वितरण करवाएं और 2 गज की दूरी वैसा। एनएफएसए के तहत BPL कार्ड धारकों को
2 किलो बाजरा व 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। OPH कार्ड धारकों को 2 किलो बाजरा 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। वह AY कार्ड धारकों को 10 किलो बाजरा व 25 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है। PMGKY के तहत मुफ्त में गेहूं का वितरण किया जा रहा है। PMGKY के तहत मई व जून मास में गेहूं का वितरण फ्री किया जाएगा। क्षेत्र के किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। 1 से 15 जून तक कपास की खेती का सुझाव देते हुए विश्वविद्यालय से डॉक्टर योगिता ने कपास के साथ भिंडी की खेती न करने सहित इसमें प्रयोग सभी कीटनाशकों की संपूर्ण जानकारी रखने का सुझाव भी दिया है। मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर योगिता ने किसानों को कपास की फसल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जून माह में किसान भाई कपास की एक खोदी कसीले से या ट्रैक्टर की सहायता से अवश्य करें। वे 45 से 50 दिन बाद ही खुला पानी लगाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि जड़गलन रोग से प्रभावित पौधों के आसपास के स्वस्थ पौधों में कार्बिडाइजम बनाकर 400 से 500 मिलीलीटर जड़ों में डालें तथा बीमारी से सूखे हुए पौधों को उखाड़ दें ताकि बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। वे नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग सिफारिश किए जाने पर करें तथा कपास की फसल के साथ भिंडी की खेती ना करें। वहीं उन्होंने किसानों से सभी कीटनाशकों व फफूंदनाशकों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त रखने की बात भी कही। वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कपास में खरीफ में कपास की बिजाई का समय हो गया, कैसे आप बिजाई करें, किस तरह बीजों का चयन करें और बीज उपचार के साथ आप कैसे कार्य कर सकते हैं। तो अब लगभग बिजाई पूरी हो चुकी है। अब आती है स्थिति कि आपने पानी, जैसे अगर आपने जून माह में किसान भाई क्या कर सकते हैं, जैसे किसान भाई खोदी कसोले से खोदी करें ताकि खरपतवार ना हो। और पानी, जैसे अगर आप खुला पानी लगा रहे हैं बात करें तो 45 से 50 दिन पे पानी लगाएं। जो फुवारे विधि से लगा रहे हैं वे 3-4 दिन के अंतराल पे पानी लगाएं, प्रतिदिन ना लगाएं, इससे फसल खराब होने का भय है। और अगर टपका सिंचाई से आप कर रहे हैं तो 3-4 दिन में ही पानी लगाएं, ठीक है। और मानसून के बाद अगर ये जो बारिश है तो अब यूरिया का छिड़काव ज़रूर करें, इससे पौधों को खाद लग जाती है और अच्छी पैदावार भी हो जाएगी। पर सबसे मुख्य बात इसमें ये है, जैसे कपास में अब समय आ गया है कीटों का प्रबंध करने का, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही कीटों का प्रबंध नहीं करेंगे जो पिछली बार स्थिति हुई थी हमें उस स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो मई जून में हमेशा हम ये देखते हैं प्राय कि यहाँ पे थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है, जिससे वो पत्तों, ये रस चूसने वाला कीड़ा है, आपको ये समझना पड़ेगा। और इससे ये रस चूसने के बाद ये पत्ते इसमें मुरझा जाते हैं, इसकी किनारे मुड़ जाते हैं और ये कटोरी नुमा भी बन जाते हैं कई बार। तो इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थ्रिप्स के अटैक हो तो उसका उपचार किया जाए। दूसरा, अब थ्रिप्स का समय जो है जुलाई अगस्त में आपको हरे तेली का भी सामना करना, ये भी एक मुख्य कीट है इसका। तीसरा, इसमें सितंबर अक्टूबर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो सफ़ेद मक्खी। तो इन आप निरंतर अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। अगर आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उनका उपाय करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हम आपको बताते हैं कि अलग अलग आपने किस तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करना है। प्राय मैं हमेशा समझाती आई हूँ कि आपने एक साथ सभी कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना है। आप नीम बेस या आप रोगोर का इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव के लिए। एक बीमारी और आ रही है, अगर रोग प्रबंधन की हम बात करें तो जड़ गलन में से पौधे प्रभावित हो जाते हैं। तो उसके लिए आप स्वस्थ पौधों से उनको पहले तो अलग करें और उसके बाद कार्बनडिजम का 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के 400 से 500 मिलीलीटर जड़ों में डालें। ट्रेंचिंग जो हम कहते हैं ना, जड़ों में कि डालेंगे तो आप उससे पौधों को बताएं। अगर बहुत अधिक रोगग्रस्त पौधे हैं तो उनको उखाड़ दीजिए, नहीं तो वो बीमारी पूरे खेत में फैल जाएगी। फसल पर लगातार निगरानी करें। इस समय ये देखने की बात है, आप बहुत आगे तक ना भागें, बस आप निरीक्षण प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। थोड़ी सी भी समस्या हो, किसी तरह की कीट है तो अपने मन मुताबिक दवाई ना डालें। आप कृषि विज्ञान केंद्र में आके वैज्ञानिकों से सलाह करें कि आपके पौधों का सैंपल लाएं और उसके आधारित पर दवाई का छिड़काव करें ताकि फसल भी खराब होने से बच जाए और आप उसका संरक्षण भी कर सकें। इसी तरह कीट प्रबंधन के लिए भी, अगर थ्रिप्स के लिए भी अगर ज़्यादा कीटनाशकों का हमने प्रयोग किया तो उससे भी पौधा ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि स्ट्रॉन्ग केमिकल ना यूज़ करके माइल्ड से यूज़ करें। जैसे निमेसिडीन है वो बिल्कुल ही माइल्ड है और पौधों के लिए
बड़ा ही उपयोगी है और इससे बीमारी अगर रुक जाती है बहुत अच्छी बात है। अगर आप शुरू में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का छिड़काव कर देंगे तो जब आपको उससे और बढ़ के लगाना पड़ेगा और इससे निरंतर भी नहीं होगा। सफ़ेद मक्खी के प्रकोप में आएंगे तो हम फिर आपको बताएंगे कि सफ़ेद मक्खी का कैसे उपाय किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक जीवन चक्र होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में हम उसके बारे में भी आपको समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहेंगे। साथ ही HU कृषि विज्ञान हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से कपास पे समय समय पे एडवाइजरी जारी की जा रही है। आप उस एडवाइजरी पे ध्यान दें कि आपको कैसे करना है। और साथ ही कोई भी समस्या है, हमारे वैज्ञानिक बैठते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में, कीट वैज्ञानिक भी बैठते हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी बैठते हैं, सस्य वैज्ञानिक भी बैठते हैं। इवन सब्जियों में भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें सब्जियों के वैज्ञानिक भी बैठते हैं। आप उनसे निरंतर सलाह करते रहें। और आप हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में जिले की बेटी पूजा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले भी पूजा 2019 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी है। उसकी इस जीत को परिवार वालों ने लड्डू खाकर मनाया और उसे शुभकामनाएं दी। दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार जीत से लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के बूते उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 5-0 से पराजित किया। वह स्वर्ण पदक जीतने से उन्हें $10,000 की इनामी राशि भी मिली। आपको बता दें कि दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप में जिले की बेटियों ने 3 पदक देश की झोली में डाल दिए हैं। इनमें पूजा बोहरा, जैस्मिन लंबोलिया और साक्षी ढांडा शामिल हैं। वहीं पूजा बोहरा के कोच व द्रोणाचार्य अवार्डी संजय शोरान ने बताया कि 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूजा बोहरा ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बॉक्सिंग में महिला मुक्केबाज देश के लिए मेडल लाने का काम करेगी। इस अवसर पर पूजा के भिवानी पहुंचने पर जिला उपायुक्त तथा बीजेपी के जिला अध्यक्ष द्वारा भी पूजा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया व उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। लेकिन 2012 में पूजा एशियन में सिल्वर था, 2014 में एशियन गेम्स में ब्रोंज था, फिर एशियन में फिर उसका ब्रोंज था। तो काफ़ी साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पूजा और बिना थके लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि अच्छी खूब मेहनत कर रही है, जिसमें काफ़ी बीच में इंजरियाँ भी हुई, उसको डिमोरलाइज भी किया, लेकिन उससे उभरते हुए फिर उसने दूसरी बार एशियन में स्वर्ण पदक जीता है। क्या उम्मीद है? अभी उसने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है। कोविड की वजह से ओलंपिक थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो ये पिछले साल होना था, लेकिन अभी 2021 में होगा। हमें उम्मीद है कि पूजा हमारे पदक लेगी और स्वर्ण पदक की हम उम्मीद करते हैं। देखो अभी वो बलारी में प्रैक्टिस करी थी, बलारी कर्नाटका में, तो वहाँ पे अच्छी क्योंकि कोविड की वजह से कैंप ख़त्म हो गए थे और वहाँ प्रैक्टिस करी थी, इंडिविजुअल खुद प्रैक्टिस की उसने वहाँ पे, कोई कोच नहीं था, कोई और कुछ नहीं था। इसमें हमारे साई के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं DG संदीप प्रधान जी, उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है हमारा, तो पूरी सब ले मिलकर काम किया तो आज हमें गोल्ड मेडल जीता है। देखो मेरी पूजा से रूटीन में बात हो रही थी, दिन में 2 बार 3 बार, तो बाउट से पहले वो अपने जो अपोनेंट था उसकी वीडियो भेजती थी, देखता था मैं, देख के बताया हुए ऐसे खेलो। कल वह लड़की थी वो काफ़ी हार्ड हिटर थी, वो तो मैं देखा था भाई पूजा इसको अटैक तूने करने हैं और राइट हुक से अटैक लेना है इसको, तो आप इसको बीट करोगे, उसको अटैक मत करने देना। तो वो खुद वो अटैक कर रही थी, उसका प्लस पॉइंट था कि वो अटैक कर रही है, तुम उसको अटैक मत करने दो, आप खुद अटैक लो और हम बाउट इजी जीते, हम 5-0 से। कितनी खुशी है जी? कितनी खुशी है? देखो खुशी का तम ठिकाना नहीं ताजते, क्योंकि हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। हम एक छोटे शहर से हम लगे हुए हैं, एक नॉर्मल परिवार से हम लोग हैं। मेरी बेटी नाम रोशन कराया से न सबकी बेटी सर नाम रोशन कर रहे हैं। छूट दो बेटियां बाण लिकड़न की छूट कौन दिलोगे? आगे छोरियां लड़कियां बाण कौन भेजा, बाण भेज के देखो। हमारी लड़की ने कदे भी नहीं कौन समझी आके या लड़की शहर उड़ जाएगी नहीं होगा इससे थी भाई, लड़का तो लड़की कम को नहीं। आज के दिन बस नहीं मानो, लड़का सर गया बाहर भेजो, बाहर लिकड़न की बात सोचोगे न, जिद्दे लड़की ना लड़का के बराबर होंगे। तो खिलाया ऐसा छोटी सी थी ना, जितने ही इसका नहीं था, मैं मम्मी न्यू खेलूँ बाहर देश में जा, बाहर देश में पैंट पहरूँ, सूट कौन पहरूँ, मैं को ना लड़की सूट पहरा करें, पैंट कौन पहरा करूँ, पैंट पहरूँगी विदेश में जाऊँगी, खेलूँगी। फिर बिना बताए राड़े इसमें आदर्श कॉलेज में पढ़ा कर दी,
जिधे या मुकेश मैडम थी यानी आड़े बास्केटबॉल खेला कर दी जिन्हें बोली बॉक्सिंग खिलाऊंगा तने तू लंबी लड़की से तो आमिनी कहा आमिनी बोले मुझको बॉक्सिंग एक मुक्का मारने का खेल हो सकड़े आँख नाक की मैं फूट जाए तो आगे जिंदगी में प्रॉब्लम हो लड़की का कोई शादी भी को नहीं हुआ है जिन्हें बोले ये संजय कोच ये नहीं खूब समझाने लग गया इन्हें बोलिया कि भाई इन्हें बता दो ये इतना बॉक्सिंग खेलो इस तो हमें भी खेलो ऐसा हमारा कितना लगी जिद फिर न्यू सोच के नर करवा दिया नहीं पहली तो और फिर 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कराया कर दी 3-3 4-4 घंटा न्यू शाम ने और हमें इसकी कोई विवाह नहीं को ली न्यू ही सोचा करता यार थोड़ा सा दिन खेल के नर टाल कर देगी कौन करी इसकी पूरी रुचि थी। मंगलवार सुबह से ही जिले का मौसम खुशगवार सा रहा, जिसके चलते लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। दिन में हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी भी रही और ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहाना ही रहा। वहीं मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो 2 जून तक मौसम अच्छा रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। किसान भाइयों को शुक्रवार की मौसम एडवाइजरी में बताया गया था कि 29 से लेकर 2 तक मौसम परिवर्तनशील है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और तेज़ हवाओं के साथ हो सकती है। उसी पूर्वानुमान के अनुसार कल 31 को और आज 1 जून और 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। बादल छाए रहने और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। के बाद 2 जून के बाद मौसम जो है वो साफ़ होने की संभावना है। उसके बाद बारिश नहीं होएगी, लेकिन 2 तक बारिश होने की संभावना बनी है। कोरोना से जीत की लड़ाई में विभिन्न सामाजिक संगठन समाज की भलाई के लिए कार्यों में लगे हैं। इसी कड़ी में गांव खानक स्थित M+सन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने भी मदद के हाथ बढ़ाते हुए जिला उपायुक्त को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। ये कंसंट्रेटर जिले के कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए भेंट किए गए हैं। ये M+ सोलर कंपनी ने जो खानक में है, इसने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 10 लीटर कैपेसिटी के हैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी को दान में दिए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के लिए। तो जिला प्रशासन इनका आभारी है। तो आज सभी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, NGO और जो बिजनेसमैन अपनी CSR के तहत एक दूसरे की कोविड-19 पेंडेमिक मदद कर रहे हैं। और आज के दिन यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है कि इस कोविड-19 महामारी में एक दूसरे की मदद करें ताकि इसको सभी के सहयोग से काबू किया जाएगा। इन्हीं के साथ मैं सभी का आभारी हूँ। मैं M+सन सॉल्यूशन सोलर पावर प्लांट से आया हूँ। हमारी कंपनी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है। हम सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके भारत सरकार को बेचते हैं, जिसके तहत हमने अपनी CSR एक्टिविटी में आज 5 कंसंट्रेटर अपने ज़िला भिवानी के DC साहब को देने का निर्णय लिया है, जो कि काफ़ी मददगार होगा। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में जो हमारे साथी सफ़र कर रहे हैं वो जल्दी से रिकवर करें। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और सभी सुखद। और शिक्षा दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। बने रहिए भिवानी हलचल।